उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। आज लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी और संघ के लोग मौजूद रहेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। सोमवार को सीएम योगी कैबिनेट की बैठक है, जो अक्सर मंगलवार को होती है। अटकलें लग रही हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक हो सकती है। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी और संघ के लोग मौजूद हैं। सह कार्यवाह अरुण कुमार, सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के कई मंत्री बीजेपी संगठन में आ सकते हैं और कई बीजेपी संगठन से यूपी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। इसमें पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, अशोक कटारिया मंत्री बनाए जा सकते हैं। पूजा पाल मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। राज्य मंत्री बलदेव औलख को प्रमोट किया जा सकता है। प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तराखंड से आज की धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 5 नए मंत्रियों में खजान दास, भरत चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। तो खजान दास, मदन कौशिक, भरत चौधरी, यहां पर प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा ने शपथ ली है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 27 की तैयारी में धामी कैबिनेट का यहां पर विस्तार किया गया है। पांच नए चेहरों को यहां पर मौका दिया गया है। बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है। उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। देहरादून से बड़ी खबर है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पहले से चले आ रहे मंत्रियों के विभागों से छेड़छाड़ नहीं है। नए मंत्रियों में मदन कौशिक को मिल सकता है शहरी विकास, राम सिंह केड़ा को ऊर्जा विभाग की मिल सकती है जिम्मेदारी, खजान दास को समाज कल्याण, भरत सिंह चौधरी को ट्रांसपोर्ट विभाग, प्रदीप बत्रा को पेयजल विभाग का दायित्व मिल सकता है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर।
धामी कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए मंत्रियों को पोर्टफोलियो लगभग तय हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खजान दास को, भरत सिंह चौधरी को, प्रदीप बत्रा को नई जिम्मेदारी, नए मंत्रियों के पोर्टफोलियो लगभग तय हो गए हैं। मदन कौशिक को मिल सकता है शहरी विकास, राम सिंह केड़ा को ऊर्जा विभाग, खजान दास को समाज कल्याण विभाग, भरत सिंह चौधरी को ट्रांसपोर्ट, प्रदीप बत्रा को पेयजल विभाग। तो नए मंत्रियों का पोर्टफोलियो लगभग तय कर दिया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। प्रदीप बत्रा को पेयजल विभाग मिल सकता है, मदन कौशिक को शहरी विभाग मिल सकता है, राम सिंह केड़ा को ऊर्जा विभाग, और सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सुनील, कब तक पोर्टफोलियो का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा और क्या लग रहा है 2027 के हिसाब से किस तरीके से समीकरण को बैठाया गया है? देखिए, जो मंत्री नियुक्त किए गए, अब से कुछ देर पहले उनके जो निजी सचिव होते हैं उनकी भी शासन ने तैनाती कर दी है, सचिवालय प्रशासन ने। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक आधिकारिक तौर पर जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है, पांचों मंत्रियों में जो सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं मदन कौशिक, वो पहले 2017 से 22 के बीच भी सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे हैं। तो चूंकि उनको अनुभव है शहरी विकास का, हरिद्वार जैसे जिले से आते हों जहां पर 2027 में कुंभ भी होना है, तो ये माना जा रहा है कि उनको शहरी विकास विभाग दिया जा सकता है, जो न्यूज़ 18 के अपने विश्वस्त सूत्र बताते हैं। राम सिंह केड़ा पहली बार मंत्री बने हैं, उनको ऊर्जा विभाग का दायित्व मिल सकता है, जो हमारी जानकारी है। इसके अलावा खजान दास जो पूर्व में भी 2009 में भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको विभाग के कामकाज का अनुभव है। उनको समाज कल्याण जैसा जो महत्वपूर्ण विभाग होता है एवं अल्पसंख्यक विभाग, इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी खजान दास को दी जा सकती है। भरत सिंह चौधरी दूसरी बार के विधायक हैं रुद्रप्रयाग से, उनको भी कैबिनेट में लिया गया है। उनको ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये दोनों विभाग, ट्रांसपोर्ट और समाज कल्याण और अल्पसंख्यक जो विभाग थे, वो पूर्व मंत्री चंदन राम दास के पास थे, लेकिन 2023 में उनके निधन के बाद ये तमाम जो डिपार्टमेंट हैं ये मुख्यमंत्री के पास चले आ रहे थे। तो अब उनका बंटवारा हुआ है। प्रदीप बत्रा जो रुड़की से विधायक हैं, उनको पेयजल विभाग का पोर्टफोलियो मिल सकता है, पेयजल विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। और इन सब में अनुपम सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा पहले से चले आ रहे जो मंत्री थे, जो 6 मंत्री थे, उनमें से किसी के भी विभाग से छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि जब कैबिनेट एक्सटेंशन हुआ तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जो मौजूदा मंत्री हैं उनके विभागों में कुछ फेरबदल किया जा सकता है, उनके कुछ विभाग शिफ्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनके विभागों से छेड़खानी नहीं की जा रही है। जो हमारी जानकारी है, मुख्यमंत्री के पास जो 40 से अधिक विभाग थे उनको ही हल्का किया जा रहा है, उनके विभागों, उनके डिपार्टमेंट्स को 5 मंत्रियों में डिवाइड किया जा रहा है, उनमें बांटा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।